नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी सातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका कत्ल हुआ। ये लड़की बीए थर्ड ईयर की छात्रा थी और जो है अपने गांव में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। अचानक इस लड़की के जो है शरीर पर, पेट पर जो है एक दाद हो जाती है, यानी फंगस हो जाता है, खुजली हो जाती है। अब ये जब खुजली होती है, फंगस होता है, तो ये किसी को बताती नहीं है। धीरे धीरे ये जो खुजली है अब अपने पेट से होते हुए इसके जांघे तक पहुंच जाती है और फिर पूरे शरीर पर फैल जाती है। अब ये लड़की जो है घंटों तक अपने कमरे में बैठती है। इसके बाद जो है वो रोती है, बिलखती है, लेकिन इसने अपने परिवार वालों को नहीं बताया। एक दिन ये कमरे में जो है इस दर्द से करा रही थी, तो इसकी माँ ने सुन लिया और उसकी माँ जाकर बोलती है कि बेटा क्या हुआ है। तो वो बताती है कि माँ, मेरे जो है शरीर पर ये फंगस वगैरह हो गया, खुजली हो गई है और मैं जो है इस दर्द से मुझे राहत नहीं मिल रही है, बड़ी परेशान हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें बताना चाहिए था, यदि इतना दर्द हो चुका है तो तुम्हें ये जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए थी। खैर, अब चलते हैं डॉक्टर के पास। अब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा था। लगातार डॉक्टर चेंज किए, 4-5 डॉक्टर चेंज करने के बाद भी उसको आराम नहीं मिला। तभी उसकी जो कुछ सहेलियां थी उन तक ये बात जाती है कि जो उनकी सहेली है उसके ऐसे ऐसे फंगस हो रखा है, ऐसे ऐसे खुजली चल रही है। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि एक लड़का है जो यहीं पर कपड़े बेचता है, फेरी करता है, फेरी लगाता है। तो वो लड़के के पास आप जाइएगा, एक बार उससे संपर्क कीजिएगा, यदि आपको आराम मिल जाए, ऐसी दवा दे दे वो। तो वो दवा भी देता था। तो उस जड़ी बूटी वाले जो उस लड़के के पास वो पहुंचती है महिला और उसकी बेटी, उसको दिखाते हैं। अब वो तंत्र विद्या भी जानता था कुछ थोड़ी बहुत। तो उस लड़की को वो दवाई देता है और दवाई देने के बाद कुछ समय बीते और उसको जो है आराम मिल गया। उसके जो फंगस हो रखा था, जो खुजली थी, जो दाद थी, वो खत्म हो चुकी थी और अब वो लड़की अपनी जो है जिंदगी में खुश हो गई। और इसी खुशी को देखते हुए उसने फिर ये फैसला किया कि जो जड़ी बूटी वाला लड़का है, उस लड़के का नाम वो अपने हाथ पर गुदवाएगी। फिर उसने उस लड़के का नाम खुदवाया और इसके बाद वो उस लड़के के पास जाती है और उसे बताती है कि देखो, मैंने तुम्हारा नाम खुदवाया, मैं जो है बड़ी खुश हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन वो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। अब वो लड़का भी जो है कहता है चलो ठीक है। तो अब ये घर वालों को बिना बताए घर से कुछ जो है जमरात लेकर चली जाती है और उस लड़के के साथ चली जाती है। और इसके बाद उस लड़की का कहीं पता नहीं चलता है और एक जो कत्ल की कहानी सामने आती है वो इस तरीके से आती है। ये बात है 13 जून 2019 की। उत्तर प्रदेश का एक इलाका लगता है मेरठ और इसी में एक थाना लगता है देरोली और गांव लगता है जो है लोहिया। इस गांव के अंदर इस 13 जून 2019 की बात है, दोपहर का वक्त था, 1 बजे के आसपास। एक व्यक्ति जिसका नाम ईश्वर पंडित, जो अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसे एक कुत्ता नजर आया। अब कुत्ता तो नजर आया, लेकिन कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ दिखा उसे। तो उसे अजीब सा लगा कि आखिरकार एक इंसान का हाथ इस कुत्ते के मुंह में कैसे। वो उस कुत्ते के पास पहुंचता है, लेकिन कुत्ता फिर भागने लगता है। अब वो कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे भागता है और भागते ही जब कुत्ता उस हाथ नीचे डाल देता है तो उसका मांस वो कुत्ता पहले नोच चुका था। अब ईश्वर पंडित को लगा कि जो ये खेत था, ये एक सदीक अहमद नाम के खेत में जो है ये हाथ डाला, उसी का खेत था, कुत्ता उसी में था। तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। तभी दरोली जो देरोली थाना होता है उसके पुलिस एसएचओ होते हैं वो पहुंचते हैं, उनकी टीम पहुंचती है, साथ में एसपी जो मेरिट होते हैं उनको सूचना दी जाती है कि एक हाथ मिला है इंसानी। अब इसके बाद सारी जो टीमें आती है, सर्विलांस टीम आती है, डॉग स्क्वाड टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है और आने के बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिरकार जो ये हाथ है वो किसका है। अब डॉग स्क्वाड के द्वारा जो है एक कुत्ता जो है लगातार उस हाथ सूंघने के बाद उस खेत में इधर उधर घूम रहा है। अब वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है। जब वो रुकता है तो इसके बाद पुलिस उस जगह की खुदाई करवाती है और जब खुदाई कराती है तो वहां पर एक लाश निकलती है और ये लाश करीब 10-12 दिन या 20 दिन पुरानी हो सकती है। पुलिस को अंदेशा था, दोनों हाथ नहीं थे, उस लाश का सिर नहीं था। अब पुलिस के सामने चुनौती की, एक हाथ तो मिल चुका है लेकिन उस पर भी मांस नहीं है और दूसरा हाथ कहाँ गायब है, उसका सिर कहाँ गायब है। इसके बाद पुलिस ने आस पास के जो थाने लगते हैं, जिले लगते हैं, वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट को लेकर
उस महिला का हुलिया के आधार पर जो है सूचना सर्कुलेट कराई गई कि एक लाश मिली है जिसमें ऐसी ऐसी महिला ऐसे कदकाठी की है। यदि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है तो वो आकर इस दरौली थाने से संपर्क कर सकता है। इसके बाद लगातार जो है पुलिस की टीमें बनाई गई और इस लाश का जो है अब पता लगाने की कोशिश करने लगी पुलिस की ये लाश है किसकी आखिरकार, क्योंकि शिनाख्त हो नहीं रही थी, कुछ सबूत थे नहीं, उस कपड़े भी उस लड़की के जो है तन पर रखे नहीं थे। तो पुलिस आसपास जितने भी सीसीटीवी थे सारे खंगाल लिए गए। अब वक्त बीतता गया, लंबा वक्त, जैसे ये जून में लाश मिली तो अब पुलिस इस घटना को सुलझाते हुए उनको जो है दिसंबर का महीना आ गया। अब वहां पर पुलिस ने जो है बीटीएस टावर के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की कि इस क्षेत्र में यदि कोई भी फोन एक्टिव रहा हो जिससे कि कोई लंबी दूरी से बातचीत की गई हो, कोई दूर से लाकर इस लाश को यहाँ पर जो है गड्ढा खोद के गाड़ी गई हो इस खेत के अंदर, तो ये भी तमाम तरह का जो है प्रयास करने लगी। तभी पुलिस को एक नंबर जो है लुधियाना का 300 किलोमीटर दूर पंजाब लुधियाना का एक नंबर वो जो है एक्टिव नजर आया। जब इस बीटीएस टावर से वो नंबर का पता चला तो इस नंबर पर पुलिस ने कॉल किया। पुलिस ने कॉल किया तो आगे जो था एक व्यक्ति ने फोन उठाया जिसका नाम संजय देसवाल था। उसने बताया कि मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम जो है दरौली थाने से बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो बताता है कि मेरी एक पत्नी है जिसका नाम सीमा देसवाल है, एक बेटा है एक बेटी है। तो कहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है, उनसे बात करवाइएगा। तो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है यहाँ से करीब लंबा वक्त हो चुका है, वो घर से निकल चुकी है, ना हमसे बात करती है, ना हमसे हमारा संपर्क हो रहा है। तो वो बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि एक लड़का था जिसका नाम अमन, वो लड़का जड़ी बूटियां बेचता था। हमारी बेटी की इस तरीके से बीमारी हुई थी और उसके बाद इलाज करवाया, वो उसी लड़के के साथ चली गई। लेकिन अभी तक उसका जो है हमारे पास ना फोन आ रहा है ना कोई बातचीत कर रही है। तो वो बताते हैं कि आखिरकार लड़का कहाँ का था। तो वो बताते हैं कि लड़का हमारे को इधर लुधियाना का ही जो है वहां पर एक कपड़े बेचता था, फेरी लगाता था। अब जैसे ही पुलिस को पता चला तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हमारे पास तस्वीर है और अमन नाम है। तो फिर पुलिस कहती है कि वो तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो पुलिस के पास अब उस लड़के की तस्वीर थी, नाम अमन था। अब पुलिस उस लड़के को ढूंढने में लगी। अब उस फोटो को इधर उधर सर्कुलेट करवाया गया। तभी कुछ लोगों ने जो है बताया कि ये अमन नहीं है, इसका नाम साकिब है और ये जड़ी बूटियां बेचता है, कपड़े बेचता है, तंत्र विद्या करता है। अब पुलिस को ये पता लगते ही पुलिस ने कहा कि अब इस साकी को उठाते हैं। अब पुलिस को उसके पिता का पता चला कि उसके पिता का नाम जो है मुस्तिक है। तो अब पुलिस की टीम लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक उसे पुलिस ने जो है पकड़ लिया। पकड़ा तो फिर एक सिपाही के पास वो खड़ा था और एक सिपाही की जो रिवॉल्वर होती है वो छीन कर वो भाग जाता है। भागने के बाद पुलिस उसे जो है कहती है रुक जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं और आखिरकार पुलिस ने उसे 2 गोलियां मारी पैरों पर। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और फिर उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ मैंने ही जो है इस लड़की का कत्ल किया और इस लड़के का नाम एकता था, एकता देसवाल। ये इसी लुधियाना की रहने वाली थी। उसे जो है खुजली की बीमारी हुई, उसके शरीर पर दाद हो गया था और इसके बाद उस लड़की का मैंने इलाज किया और उसकी जो दवाएं दी उसे जो है वो दवाएं काम कर गई और वो खुश होकर मेरे साथ जो है उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी और अचानक उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो मैंने फिर उसको जो है वो जब घर से भाग कर आई तो मैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश के इसी लोहिया गांव में लेकर आया, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहा और एक कमरे के किराए में रहा। लगभग 3 महीने हम साथ रहे। इसके बाद जब 14 मई 2019 की बात आई, ईद का दिन था, तो फिर इसके घर वालों से बात हुई तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, निकाह कर लो। इसके बाद उस लड़की के साथ निकाह किया जाता है, लेकिन ईद के ही दिन उसकी सुहागरात थी और उसी दिन इस लड़के ने जो है उस लड़की को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को पहले एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। जब वो नशे में हो जाती है तो उसको फिर इस सुनसान जगह पर जो ये खेत था साकिब अहमद का, इस पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद इसका धारदार हथियार से गला काटते हैं। गला काटने के बाद इसका हाथ काटते हैं और फिर इसके तन से सारे कपड़े उतारते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को पावड़ा से जो है गड्ढा खोदकर उसमें दफना देते हैं। कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि लंबा जो है रास्ता है, 300 किलोमीटर दूर की रहने वाली है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला, वो पंजाब की रहने वाले, तो कभी पता नहीं चलेगा इसके घर वालों को और आखिरकार वो पकड़ा नहीं जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो साकिब होता है, इसने अपना नाम परिवर्तन कर रखा था, अमन नाम रख रखा था। और जिस लड़की ने अपने माँ बाप को छोड़कर अपने प्यार के लिए वो जिस लड़के से प्यार किया, उसने आखिरकार इसे धोखा दिया। और इसको देखते हुए फिर ये 2019 का वक्त था और कोरोना काल था, तो उसकी माँ के लिए व्यवस्था की गई। उसकी माँ जो सीमा देशवाल होती है, वो वहां से लुधियाना से चलकर आती है, पुलिस परमिशन देती है। और वो जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उत्तर प्रदेश के इसी दरौली थाना में, तो वहां पर जो साकिब की भाभी होती है, वो उसके पिता, उसका भाई सब वहां पर मौजूद थे। उसकी भाभी से उसकी मां ने कहा कि तुमने जो है मेरी बेटी की आखिरकार क्यों हत्या करवा दी गई। जब वो खामोश रहती है तो उसने एक जोर से उसके थप्पड़ जड़ी, और जब ये थप्पड़ की गूंज सारे आसपास के इलाके में सुनाई दी, अखबारों में छपी, तो आखिरकार एक लंबी दूरी से जो है महिला जिसने अपने सब घर वालों को छोड़ा, इस साकिब से शादी की, लेकिन साकिब ने जो आखिरकार उसका कत्ल कर दिया। इसने सोचा कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी कहानी में आपके साथ, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।